एक छोटा बच्चा हामिद हामिद की यहाँ पर हम एक कहानी पढ़ेंगे। करुणामयी कहानी है। बड़ी ही रोचक और दर्द भरी कहानी है जिसे आज हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। और ये कहानी बड़ी ही त्याग और सीख की कहानी होती हैं जिन्हें पढ़ने से मन खुश भी होता है और हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इस प्रकार की कहानियाँ आपको छोटे बच्चों को घर में जो भी छोटे बहन भाई या आपके बच्चे हों उनको ज़रूर सुनाना चाहिए। बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं ये। तो इसीलिए अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना है, सपोर्ट करना है और लाइक भी कर दिया करो, खुशी मिलती है। तो चलते हैं हम यहाँ पर। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब ही हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी कि एक गांव है और गांव में ईद से पहले की ये रौनक है। तो ईद, हमें ईद या इनसे मतलब नहीं है त्यौहार कौन सा है या बच्चा कौन सा है, हमें सिर्फ इस कहानी से शिक्षा लेनी है। और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत रोचक भी लगेगी। तो ईदगाह मस्जिद को बोलते हैं। मस्जिद से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और बैठना भी तो होता है। दोपहर के पहले लौटना तो असंभव है। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं। आप जानते हैं कोई भी त्यौहार आए बच्चों में तो सबसे ज़्यादा खुशी होती ही है, क्योंकि बच्चों को कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख उनको अंदर तक नहीं छूता। जैसे कि बड़ों को तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो कभी कभी निराश रहते हैं त्योहारों पर भी, लेकिन बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो किसी ने एक रोज़ा रखा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। बच्चों की बात हो रही है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह भी आ ही गई। ऐसा होता है ना, पूरे साल हम त्योहार का इंतज़ार करते रहते हैं, दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, और बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन वो फिर दिन जब आ जाता है तो फिर बस बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो वैसे ही ईद का नाम रटते रहते थे और आज तो वो आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ ही खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदेवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते रहते हैं और खुश होकर के फिर रख लेते हैं। ये बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी बात हो रही है। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद एक बच्चे का नाम है और वह इन पैसों को गिनता है, बड़ा खुश होता है। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे वो, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने पता नहीं क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले वर्ष हैजे की चपेट में चल बसा था और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती ही एक दिन मर गई। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती रहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। उसे उसकी बूढ़ी दादी पाल रही है और उतना ही वो प्रसन्न है। उसको बताया गया है कि तुम्हारे अब्बा बाहर कमाने के लिए गए हैं और तुम्हारी माँ भी, तो इसीलिए वो बस खुश है। उसे कुछ नहीं पता है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी बस टोपी है
जिसका गोटा भी काला पड़ गया है। फिर भी वह बहुत खुश है, प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में एक दाना तक नहीं है। आज आबिद होता, आबिद यानी कि उसका बेटा, तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। आप जानते हैं, जो गरीब होते हैं, गरीबों के लिए कोई त्योहार, कोई कुछ नहीं होता, उनके लिए खुशी अधूरी ही होती है। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर सिर्फ प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ नहीं जाने देगी। उसकी बूढ़ी दादी ये सारी बातें मन में सोच रही है कि अपने जो पोता है उसको अकेला कैसे भेज दूँ। उसका बाप तो है नहीं, नन्ही सी जान है, कहीं मेले में खो गया तो क्या होगा। 3 कोस कैसे पैदल चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है उसके पास। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती है, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। वो सोच रही है कि अगर मैं उसे लेके जाऊँ मेले में तो घर पर सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट से बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में ही लग जाएंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। अगर उसे कहीं से दूध चीनी मिल गया तो ही वो सेवइयाँ बना पाएगी। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी इसी ईद के लिए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। वो बेचारी बैठी बैठी सोचती रहती है। धोबन और नाइन और मेहतरानी चौड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवइयाँ चाहिए। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर होता है, आपने देखा होगा, दिवाली पर खील बतासे और कुछ थोड़ा बहुत मिठाइयाँ, पैसे दक्षिणा वगैरह लेने के लिए कितने सारे जो लोग हैं वो लेने आते हैं, है ना। तो वैसे ही सेवइयाँ लेने के लिए सभी आएंगे, ऐसा वो सोच रही है। और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार तो है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चलता है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गई हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। ऐसे होते हैं ना, छोटे बच्चे बड़े नटखट होते हैं। वो बाग में से कहीं से भी निकलते हुए दूसरों को परेशान करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, क्योंकि वो गांव से शहर की तरफ जा रहे थे। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें भी हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ करके। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साव लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले। और मैमें भी खेलती हैं। सच, ऐसा बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मतलब वो सोच रहा है कि अगर ये मैमें तो खेलती हैं बैट बॉल से, है ना, सारे खेल खेलती हैं, लेकिन अगर हमारी अम्मी जान के हाथों में ये बैट थमा दिया जाए तो उनके तो हाथ कांपने लग जाएंगे। मोहसिन बोला, चलो
मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। एक सेकंड। चलते हैं यहाँ पर। सैकड़ों घड़े पानी तो रोज निकालती हैं। जो गांव की महिलाएं हैं वो उन महिलाओं के बारे में, अपनी अम्मी जान और उनके बारे में बात कर रहे होते हैं बच्चे। 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। फिर मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पकड़ सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं मिठाइयों को। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में ही घुस जाते हैं। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे भी यह मंत्र बता दे तो मैं भी एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था ना, 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं पर मिला था। जिन्नात आकर उन्हें सारे जान की खबर दे जाते हैं। बच्चे हैं, बच्चे आप जानते हैं कितने मतलब मासूम होते हैं, कितने निर्दोष होते हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। उनकी जो सोचने की शक्ति होती है ना, वो एकदम कल्पना करते 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 राई का पहाड़ बना लेते, वैसे ही वो सोचते जा रहे थे। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन 5 हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। यहाँ पर पुलिस की भी मतलब बढ़िया बताया गया है कि वो कैसे काम करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते, बच्चे हैं बात कर रहे हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हो। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी भी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा करके बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार तो कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते बस ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ आने पर भी नहीं चेतते।
हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा अचानक से उनको ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह ही नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजूद किया और पिछली पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चले आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा हो। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हों। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। वह बेचारा गरीब है, उसके पास 3 ही पैसे हैं, इसलिए वो बहाने लगाता है, मन उसका भी ललचाता है। नूरे, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। ऐसे सब अपने खिलौने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। हामिद ललचाता ही रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा लिया है, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बरादरी से अलग है, अभागे के पास 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुख में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा करके हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे तुम। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी सारी बुराइयां लिखी हुई हैं। बेचारा बहाने बनाता है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालता। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें ललचा ललचा कर खाएगा।
मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आई, कुछ गिल्ट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ तो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी मिलती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आएं और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। बेचारा बच्चा अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मतलब एक छोटा बच्चा बेचारा कितना कुछ सोच रहा होता है। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। मेरी जवान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चढ़ा चढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। बेकाऊ है कि नहीं। हामिद बोला 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने जवाब दिया। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुननी पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और सांस से कड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचना करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला तो यह चिमटा कौन सा खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोले मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर भी तो निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा चिमटा नहीं मिल सकता उनको। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। एक और मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएंगे, लेकिन मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं।
मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती तो एक एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वादर पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों ही पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे पाया। उसने कहा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूर ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही, भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंदी कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क से ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। मोहसिन, इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टी मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो चल सकता है ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी ले लिया जाता है।
अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये बहुत ही करुणामयी और एकदम रोचक कहानी है। आपको बहुत पसंद आएगी और इस तरह की कहानी आपको छोटे बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए ताकि उनको कुछ नैतिक शिक्षा मिल सके और वो भी इस तरह की चीज़ें खरीद सकें। मतलब उनको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, त्याग करने को मिलेगा। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।